गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं योगा से आ चुकी हूँ, अब चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी योगा से ऊपर को, और देख सकते हैं ऊपर आते ही उसके बाद मैंने करी थी घर की सफाई स्टार्ट कर दी थी। और सोफ़े में मैंने कवर हवर कुछ नहीं बिछाए थे क्योंकि मुझे सारे कवर धोने थे, और थोड़ी देर सोफ़े को भी थोड़ी हवा हवा लग जाती ना, इसीलिए मैं कवर हवर मैंने आज नहीं बिछाए। उसके बाद मैंने घर में झाड़ू, सारे कमरों में झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद आजकल मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। ये मेरी एक एक्सरसाइज में भी काउंट हो जाता है। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती थी नीचे, और अब मैं अच्छे से पोछा वोछा लगा लेती हूँ पूरे कमरों में, तो देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा भी लगा दिया था। और ये आप पॉट देख सकते हैं जो मैंने मंगाए थे, कितने सुंदर लग रहे हैं ये पॉट, और मेरा मन कर रहा था मंगाने का, लेकिन खैर अभी तो ज़रूरत नहीं है, बाद में देखूँगी, और चाहे मंगाने होंगे तो मैं फिर मंगाऊँगी। और यहाँ पे मेरा पोछा भी हो जाता है क्योंकि मैं मंदिर वाले रूम में लगा चुकी थी, और एक जो दूसरा मेरा बेडरूम था उसमें मुझे लगाना था, तो मैं वहाँ पे लेके चली गई थी। नीचे नीचे ना हाथ नहीं पहुँचता, इसलिए मैं वाइपर को यूज कर लेती हूँ। तो वही मैं वाइपर का यूज करके उसके बाद मैं अपना यहाँ वाले रूम में आ गई थी। मेरा पोछा वोछा सब हो गया था। उसके बाद चलो दोस्तों चलते हैं किचन में, और किचन में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉर मैंने सारे खाली करे हुए थे कल रात, क्योंकि मेरे को ना इसमें कॉकरोच और चूहा पता नहीं कहाँ से आ गया था, उसने बहुत गंदगी मचाई हुई थी, इसलिए मैंने ये रात को ही पूरा साफ़ सुफ करके बर्तन वर्तन सब धो दिए थे। और इसमें कॉकरोच वाली दवाई और चूहे की जो स्मेल थी ना, उसको हटाने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा नीम का स्प्रे कर दिया था, और यहाँ पे इसे ओपन रखा हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाला ड्रॉर है, इसमें मैं सिर्फ अपने जो मेरे जैसे दाल के डिब्बे हो गए खाली हो जाते तो मैं उनको रखती हूँ। जब भी मुझे कोई डब्बा चाहिए होता है किसी चीज़ को रखने के लिए, तो मैं यहीं से ही निकालती हूँ। मतलब ये डिब्बा मेरा स्टोरेज पर्पज़ के लिए है, जो खाली डिब्बे रखे रहती हूँ, और जब ज़रूरत होती है तो मैंने यहाँ पे निकाल लेती हूँ। तो मैं यहीं पे ही रख रही थी, जो डिब्बे मैंने धोए थे, बोतलें धोई थी छोटी छोटी सी, वो सब मैं इनमें ढक्कन समेत लगा लेती हूँ। फिर ढक्कन मिलते नहीं है, इसीलिए मैं इनके ढक्कन इन्हीं के साथ ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि सही समय पे ये मिल जाएंगे। तो ये है मेरा ऊपर वाला स्टोरेज में मैं कटोरी वटोरी रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा रात को नींबू और पानी से साफ़ करा हुआ था, तो इसको मैं अभी एक बार सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर ले रही हूँ कि थोड़ा सा गंदा होगा तो ना वो सब साफ़ हो जाएगा। और जो इतनी गंदी बदबू आती है वो सब निकल गई थी। और विंडो भी खुली रहती है, चूहे नहीं पूछ सकते आप, कभी नहीं आते हैं, कभी अचानक इतने आ जाते हैं ना। तो गैस की पाइपलाइन है, मैंने देखा था एक दिन चढ़ते हुए उसे, तो तब से मुझे लगता है कि अब ये बंद करना पड़ेगा। और मैंने जो एक ये क्या कहते हैं, चिमनी है ना, चिमनी का जो पाइप होता है वहाँ पे छेद हो रखा था, तो वहीं से आ रहा था वो, तो मैंने वो भी कल बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं अखबार ले आती हूँ, तो मैं इनमें छोटे छोटे अखबार के कट करके इनको लगा लेती हूँ, अखबार की स्लिप बना के लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर कुछ होगा तो निकालने के लिए सही रहता है अखबार। इसलिए मैंने अखबार जो पुराने रखे हुए थे उन्हीं को ही मैं यहाँ पे लगा के रख देती हूँ, जिससे सुंदर भी लगेगा और साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो बस मेरा काम यही था कि मुझे अभी किचन को करना था, और मैंने एक चूहेदानी भी लगा ली थी, क्योंकि अगर अब चूहा आएगा तो पकड़ा भी जाएगा इस कारण, क्योंकि अगर अंदर होगा तो, पर मेरे को मिला नहीं चूहा अंदर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरा साफ़ सुथरा हो चुका था। और किचन का कोई भी काम हो ना, अगर एक भी साफ़ सफाई वाला काम होता है तो सामान फैल ही जाता है किचन का। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये वाला जो लगाने वाला काम था ये यहाँ पे फिनिश हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन वर्तन ला के रखने लग जाती हूँ।
मैंने बर्तन धो के रखे हुए थे, उन्हीं को ही वो सूख गए थे, इसीलिए उनको बस पोंछ पोंछ के यहाँ पे लगा रही थी, क्योंकि अखबार भीगेंगे नहीं ना, तो सूख गए थे, गर्मी इतनी थी तो सभी सूख जाते हैं। तो बस उसके बाद सूखने के बाद ही मैंने लगाती। और यहाँ पे मैंने सारी कटोरियाँ रखी हुई हैं। उसके बाद खोल लेती हूँ मैं बीच वाला ड्रॉर, और ये बहुत टाइट हो रहा था, इसे खोलने में दिक्कत हुई। मैंने तो इसे 2-4 बार खोला और फिर उसके बाद इसमें रखनी शुरू कर दी थी। छोटी छोटी प्लेट और छोटी वाली क्रॉकरी वो रखनी स्टार्ट कर दी थी मैंने यहाँ पे। और ये बहुत अच्छा बनाया था छोटी प्लेटों के लिए, लेकिन यही है कि बस बहुत ही टाइट हो रहा था, इसे तो खोलना पड़ा 2-4 बार, तब जाके ये ठीक हुआ है। और यहाँ पे मैंने अपने छोटे छोटे बर्तन रखने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये भी एक काम ही है, और लेडीज़ों का तो पता ही है कि घर का काम कहाँ ही ख़त्म होता है। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, और उनके लिए कोई भी छुट्टी कहाँ होती है। लेकिन ठीक है ना, फिर सब काम निपट जाते हैं सही समय पर। और तो बस उसके बाद मैंने साफ़ सुफ करके यहाँ पे कर लिया। सॉरी गाइज़ अगर आपको पीछे बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही होगी, पड़ोस में बच्चे हैं तो उन्हीं के हल्ला हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट सेक दी थी साफ़ सुथरा करके, और यहाँ पे एक लगा भी दिया था। काम करते करते बज गए थे दिन के 12, और मेरा किचन का काम समेट गया था। और साथ में यहाँ पे मैंने बनाए थे छोले, भिगाए हुए थे, उबले हुए थे। तो मैं दिन में आज छोले और चावल बनाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये मिक्सी में छोले थोड़े पीसे हुए, इससे गाढ़ी ग्रेवी हो जाती है। और अच्छे से यहाँ पे आज मैंने प्याज टमाटर को भूना नहीं था। आज मैंने प्याज टमाटर को सिर्फ मिक्सी में पीसा था, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे स्टोरेज कितने अच्छे से हो गए हैं क्लियर। और यहाँ पे जो पंखा ये मैं यूज कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, और मुंह पे हवा पड़ती है ना तो गैस का भी टेंशन नहीं रहता है। और मैंने सारे ड्रॉर अपने खाली कर दिए थे, जितनी सिर्फ यूज की चीज़ें थी वही वहाँ पे रखी है। और यहाँ पे मैंने चावल भी डाल दिया है, और देख सकते हैं कितने बर्तन हो गए थे। तो बस फिर मैं उसके बाद अब बर्तन धोने के लिए लग जाती हूँ। फटाफट बर्तन धोने के लिए छोड़ देती हूँ, उसमें पानी डाल देती हूँ। और साथ में यहाँ पर मुझे बनानी थी सब्ज़ी, और प्याज, पनीर और शिमला मिर्च की दही डाल के मैं ये सब्ज़ी बनाऊंगी। और देख सकते हैं ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, और बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। हम लोग रोटी खाते हैं इसीलिए, बच्चे तो राइस में छोले खा सकते हैं ना, हम लोग रोटी ही खाते हैं, इसके लिए हमने सब्ज़ी भी बनाई है। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, और साथ में मैंने डाल दिया था प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का करना है। हल्का होते ही इसमें शिमला मिर्च डाल देनी है। शिमला मिर्च और प्याज को मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें तीसरी चीज़ जो पड़ेगी वो है पनीर। इन तीनों चीज़ों को हल्का हल्का भून लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हल्का हल्का भून लेती हूँ पहले, क्योंकि जो हल्का भून जाएगा ना, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो इसमें छोड़ देगा वो। और फिर उसके बाद हल्का भूनने के बाद जब भून जाएगा तो हम इसे थाली में, सेपरेट थाली में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी भी इसे भून रही हूँ, क्योंकि नीचे से पानी होगा ना, पनीर से पानी छोड़ देता है। और साथ में आपको यहाँ पे इसमें काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया मसाला ये डालना ही डालना है। हल्का हल्का डालना है, ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, हल्का डालना है। अभी क्योंकि अभी दही में भी आपको ये सब मसाले वापस से डालने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कढ़ाई को कर दिया खाली, और मैंने इसे निकाल के थाली में रख दिया है। अब आगे के सफ़र उसके बाद हमने यहाँ पे देख सकते हैं, निकालने के बाद हमने तेल हल्का गर्म करने के बाद प्याज टमाटर डाल देता है। और यहाँ पे जो मेरा दही तक गाढ़ा दही घर का जमा हुआ दही है, मैं हल्का हल्दी डाल देती हूँ।
हल्का सब्जी मसाला डाल देती हूँ, हल्का रेड कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये हो गया, इसको मिला के उसके बाद मैं इसको सब्जी में डाल दूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं सीवी आ चुकी है। अरे सीवी की मम्मी पापा कहीं गए हुए थे बाहर, तो इसलिए सीवी को मेरे पास छोड़ रहे थे। और यहाँ पे सीवी को भूख लग गई थी, तो मैंने सीवी से बोला घर का धनिया वो खा लो। तो सीवी पूछ रही थी आंटी पनीर की सब्ज़ी कब बनेगी, मेरे को वो खानी है। मैंने कहा बेटा थोड़ी वेट करो, मैं बनाऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारे यहाँ पे लंच पूरा हो चुका है। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।